झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर शुक्रवार को दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि गुरुजी का हाल जानने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। और ऐसे में आपको बता दें कि उनके साथ और भी कई दिग्गज मंत्री, जहां पर न सिर्फ हाल जाना बल्कि डॉक्टर से भी अपडेट ली गई है कि अभी तक हेल्थ बुलेटिन जारी कर क्या कुछ ऐसी स्थिति कि आने वाले समय में बहुत जल्दी उनको एक राहत मिल पाए और वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो सके। अलीगढ़ से बड़ी खबर, भकरौला में रहस्यमय कीड़ों का प्रकोप देखने को मिला। डीएम ने इस दौरान जांच के आदेश दे दिए हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर दी गई है और ये सिर्फ आज या कल से नहीं, लंबे समय से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर रहस्यमय कीड़ा है। हालांकि कीड़ा जब आता है, काटता है, लोगों को इस चीज तक की भनक नहीं होती। कीड़ा काट के चले जाता है, उसके बाद जो निशान यहाँ पर होते हैं और उसकी वजह से जो जख्म यहाँ पर वो कीड़ा देता है, तब लोगों को पता चलता है कि किसी कीड़े ने काटा है और उसकी वजह से अब लोगों में भी दहशत का माहौल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास की तरफ और उसके रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस दौरान डीएम की तरफ से लगातार यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के निर्देश दे दिए गए। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की समझ में अभी तक कुछ आया नहीं है कि आखिर ये कौन सा ऐसा जहरीला कीड़ा है, क्योंकि अभी फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले एक और जिले से मामला सामने आया था, जहां एक की मौत हो चुकी थी। विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर दी गई है जो जांच पड़ताल करेगी और इस पूरे मामले को लेकर स्टडी की जाएगी कि आखिर ये कीड़ा है कौन और किस तरह से ये दिखता है। जो आता है, भनक नहीं लगती और काटता है, उसके बाद जो भी यहाँ पर जख्म है वो उस शख्स में देखने को मिलते हैं। जिनके इस तरह के आए हैं उनको हम लोगों ने उनका इलाज भी करवाया है और कहीं से भी किसी में कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस इत्यादि का सूचना नहीं हुई है। सभी ठीक हुए हैं, जल्दी ठीक हो गए हैं। बस ये है कि वहाँ लोगों के अंदर एक भय है कि कोई कीड़ा जो उन्हें काटता है, परंतु किसी ने कीड़े को नहीं देखा है। तो आज सीएमओ साहब स्वयं भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कल भी हम लोगों ने स्पेशल टीम लगा के वहाँ उसको सफाई वफाई कराई थी। आज भी नगर आयुक्त को इस चीज़ के लिए निर्देशित किया गया है। आज की भी तैयारी करा रहे हैं। अलीगढ़ से एक और बड़ी खबर, 36 लाख का घोटाला करने का आरोप है। एसोसिएशन की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बड़ी खबर, बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों पर अब एफआईआर होगी। तो एक बहुत बड़ा ये घोटाला उजागर हुआ है। महज अभी आरोप लगा है 36 लाख के घोटाले का, जहां पर एसोसिएशन की बैठक में जोरदार हंगामा भी इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर, घोटाले को लेकर हुआ। बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों पर यह आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि अब जल्द ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। ये मामला अभी यही नहीं थमेगा, आने वाले समय भी इस तरह के मामले को उजागर करने की कोशिश रहेगी। लेकिन 36 लाख के घोटाले का ये आरोप लगा है आपको पूर्व पदाधिकारियों के ऊपर, जहां अब एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। एसोसिएशन की बैठक हुई थी, बैठक में जोरदार हंगामा भी इस दौरान देखने को मिला, जहां पुलिस प्रशासन को इस हंगामे को शांत करने के लिए बुलाना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो गत वर्ष की वित्तीय अनियमितता पाई गई, उसके संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देश दिया है बार में कि आप जो है इसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। तो वो मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। एफआईआर पूर्व अध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह जी, पूर्व महासचिव पंडित विनोद रावत जी और पूर्व कोषाध्यक्ष विनोद बाबू यादव जी के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी। जो जांच कमेटी द्वारा गबन दिया गया है वो 20,50,000 समथिंग का है और जो अन्य गबन है वो करीब 15 लाख रुपए का अन्य है। ये करीब 7 सदस्यीय टीम ने जांच की थी। पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ एक जांच समिति बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई थी। उन जांच कमेटी ने इनको 22 लाख का तो एक इनके खिलाफ गबन का था और बाकी 14 लाख का एक वो था। करीब करीब आपका 36 लाख रुपए का इन्होंने गबन करा है। उसके संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में प्रस्ताव ये पास हुआ कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, इन्हें बाहर से निष्कासित किया जाए और इनके खिलाफ जो भी पैसे हैं उनकी रिकवरी कराए और बार काउंसिल ऑफ यूपी को भेजा जाए। हाँ, कुछ लोगों ने करने की कोशिश करी थी, हमने पुलिस की व्यवस्था कराई थी, तो उसमें ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ। नॉर्मल वे में मीटिंग हो गई और मीटिंग होने का प्रस्ताव पास हो गए।
अब बात करेंगे गाजियाबाद से मिल रही बड़ी खबर की। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भड़के। कलेक्ट्रेट में नमाज पढ़ने की घटना पर वो भड़के हैं। जिहादी मानसिकता के लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, इस तरह का बयान भी सामने आया है। कांवड़ यात्रा पर नरेश टिकैत के बयान पर भी हैरानी जताई है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कलेक्ट्रेट में नमाज पढ़ने की घटना सामने आई थी, जिस पर भड़के हैं जिहादी मानसिकता के लोग बिगाड़ रहे हैं माहौल, इस तरह का रिएक्शन। लोनी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, जो कलेक्ट्रेट में नमाज पढ़ने की घटना पर भड़कते हुए नजर आए। कलेक्ट्रेट में जिस तरह से नमाज पढ़ने की एक शुरुआत की, वहाँ सुनने में आया है कुछ जिहादी मानसिकता के जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो वहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वो कलेक्ट्रेट है, इसमें कुछ पता चला है कि जो बाबू या कोई काम करते हैं गवर्नमेंट के या कोई वकील और बाहर से आकर के लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं कलेक्ट्रेट में, उनको कहीं ना कहीं प्रशासन का ध्यान उस बात की तरफ दिलाने के लिए वहाँ कुछ हिंदू जो हमारे संगठन है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने जाकर के एक बहुत अच्छा काम किया है और प्रशासन ने रोकने का काम किया है। देखिए, पूजा पाठ जो वो पर्दे का है, ये नहीं कि सार्वजनिक जगह पे जाकर के आप लोगों को कहीं ना कहीं डराने का काम करें, दबाव बनाने का काम करें। ये एक वाहियात बात है और बुरी तरह से मैं समझता हूँ कि ये जिहादी मानसिकता और वाहियात लोगों की हरकत है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो कठोर कार्रवाई हो, या जो अदर लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। कलेक्ट्रेट जैसी जगह में जाकर के नमाज पढ़ना बहुत ही निंदनीय है। वही कूड़े में नवजात का शव मिला। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस ने आरोपी जीजा साली को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटना का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। रुड़की चुंगी चौकी के पास मिला था ये शव, जहां पर पुलिस ने जीजा अभिषेक और साली प्रिया को जेल भेज दिया है। नगर कोतवाली पुलिस ने इस दौरान मामले का बड़ा खुलासा किया और ऐसे में एक नवजात का शव कूड़े के ढेर में मिला, जहां पर पुलिस प्रशासन को जैसी सूचना दी गई तो तुरंत कार्रवाई की गई और ऐसे में जीजा साली की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको जेल भेज दिया गया। इस कृत्य, इस अमानवीय घटना को लेकर अब ऐसे में आपको बता दें कि आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। एक भ्रूण मिला था, भ्रूण का शव मिला था जो फीमेल था, और उस पे चूंकि हम लोग कई नजरिए से काम कर रहे थे, सीओ सिटी, एसपी सिटी और जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं उनकी टीम द्वारा काफी इस पे वर्क किया जा रहा था और लगभग 100 से 150 कैमरे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो लगाए गए हैं, उनका उपयोग फॉरवर्ड कैमरे, फिर बैक कैमरे भी देखे गए, जिसपे से ट्रेस किया गया कि अभिषेक जो मुख्य मुलजिम है इसका और उसकी साली उसमें सह अभियुक्त है, ये आसपास ही रहते थे और बच्चा देखने के, जो उसकी पत्नी को बच्चा रह गया था तो देखने के लिए वो आई थी। उस दौरान उनके प्रेम संबंध हो गए, जिसके वजह से ये प्रेगनेंसी का कंडीशन हो गई थी और 6 महीने के आसपास जब ये हो रहा था तो इन्होंने अपने ही घर पे इसको अबॉर्ट करके वहां डाल दिया था मृत भ्रूण को, और उसी आधार पर, ये कैमरे के आधार पर इसको फिर ट्रेस किया गया, जिसमें पुलिस वालों ने काफी मेहनत किया इसमें। इसके लिए मेरे द्वारा इनको इनाम भी दिया जा रहा है। पहले भी घटना में मेरे द्वारा 15,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है, साथ ही साथ इस घटना में भी 10,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें काफी मेहनत की गई और ताकि इसमें एक मैसेज सोसाइटी में मैसेज जाए कि किसी भ्रूण की हत्या करने पर निश्चित तौर से सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, मुहर्रम के जुलूस में दिखी नंगी तलवारें। बड़ी खबर, जुलूस के दौरान लड़कों ने जमकर नंगी तलवारें लहराई है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने 4 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी कर ली है। थाना फरधान इलाके के अग्गर बुजुर्ग गांव के इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जुलूस के दौरान लड़कों ने जमकर तलवारें लहराई है। हालांकि इसको लेकर पहले से ही पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वीडियोज और इस तरह की जो हरकत है उसको अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, अग्गर बुजुर्ग गांव इलाके का मामला है। पुलिस ने फिलहाल कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का जिक्र करेंगे। प्रतापगढ़ में दोस्त के साथ घर से निकले युवक का रक्त रंजित शव मंदिर में के समीप झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मवेशी चरा रही महिला के शोर मचाने पर जुट ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी होने पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। वहीं सूचना पर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार फॉरेंसिक और स्वाट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी के आदेश पर सांगीपुर पुलिस ने 2 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत कर पूछताछ शुरू कर दी है। पहाड़पुर में झाड़ियों के पास एक युवक का शव बरामद होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के माध्यम से जांच की गई और पहचान की गई। मृतक की पहचान पहाड़पुर निवासी के रूप में हुई है। उसके परिजनों का कहना है कि
2 तारीख की शाम में ये अपने पड़ोसी और दोस्त के साथ घर से निकला था और बाज़ार में लोगों को कहना है कि जिस युवक के साथ निकला था उसका एक रिश्तेदार भी इनके साथ देखा गया था। उसके बाद परिजनों ने रात में ढूंढने का प्रयास किया और अगले दिन पुलिस को सूचना दी। आज ये डेड बॉडी प्राप्त हुई है, मृतक की पहचान हो गई है। हमारी जो फोरेंसिक टीम है उन्होंने यहाँ से साक्ष्य जुटाए हैं। जो हमारी पुलिस की टीमें हैं और एसओजी है वो इस घटना के अनावरण में लगी हुई हैं। मृतक का पोस्टमार्टम करा के जो मृत्यु का सही कारण है उसको जानने का प्रयास किया जाएगा। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे और जिसकी भी संदिग्धता सामने आएगी नियमानुसार उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। कन्नौज में 4 नाबालिग दोस्त अपने परिवार को बिना बताए दिल्ली घूमने निकल गए। अपहरण की आशंका जताने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस की 3 टीमों ने आसपास के जिलों में 180 सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चारों दोस्त उमरदा नहर पुल के पास से बरामद हुए हैं। चारों दोस्तों से पूछताछ में पता चला है कि बकरी चराने के बाद सभी चुपचाप दिल्ली निकल गए थे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने सभी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं बांदा का जिक्र करेंगे, जो दारोगा की एक महिला के साथ फोन पर अश्लील बातों का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दहेज उत्पीड़न मामले में महिला ने ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कराया था, जिसके बाद कालिंजर थाना के बरछा चौकी के दारोगा को मामले की विवेचना मिली और उसने बुरी नीयत से महिला के करीब आने की कोशिश की है। अश्लीलता से परेशान महिला ने जब इसका विरोध किया तो दारोगा ने आरोपियों को मुकदमे से बाहर करने की धमकी दे दी। परेशान पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर अपनी आपबीती सुनाई और एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं आपको बता दें कि महिला ने दारोगा द्वारा फोन पर की गई अश्लीलता के ऑडियो के सबूत के तौर पर पेश किए हैं। सबूत और ऑडियो के अनुसार उपनिरीक्षक लाइन हाजिर कर दिए गए। थाना कलिंजर के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ससुराली जनों के ऊपर पंजीकृत कराए गए अभियोग के विवेचक के ऊपर लापरवाही व अन्य आरोप लगाए गए हैं। उक्त के अनुक्रम में त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए विवेचना थाने के वरिष्ठ अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य आरोपों के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी नरेंद्र द्वारा जांच संपादित की जा रही है। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उक्त विवेचक को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इसलिए भी नहीं करना चाहती थी, मेरे फूफा जी ने जबरदस्ती शादी करवाया। अच्छा। पैसा लेकर के उन्होंने शादी करवाया। और मेरे मार्टी आती थी तो मार्टी में पिताजी भी कहते थे कि यहाँ तो कोई जरूरत नहीं, यहाँ लेके वहीं रहो ससुराल में, और आरती यहीं से उठेगी, यहाँ से गोली उठेगी। तो इस तरह करके किसी तरह से मैं करता रहा। इसके बाद मैं सतना में किराए से रहने लगी। उन्होंने जब घर से निकाल दिया तो मैं सतना में रहने लगी, झाड़ू पोछा करके 2 बच्चों को पालती थी। उसके बाद वहाँ पे हमारे जेठ आए तो वो भी कमरे पे आ गए थे, मारपीट करने लगे। वो कह रहे थे इसको राखी है तो तुम हमारे साथ रहो। मैंने मना कर दिया तो वो भी मारपीट करने लगे। वहीं झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी के M1 AC कोच में अचानक आग लगने का सायरन बजने लगा। चलती ट्रेन में आग लगने के सायरन की आवाज सुनकर यात्री में अफरा-तफरी मच गई। खजुराहो से चलकर उदयपुर की ओर जाने वाली ट्रेन जैसे ही झांसी स्टेशन के आउटर पर रुकी तो वहां ट्रेन में मौजूद टेक्निकल टीम ने जायजा लिया और किसी तरह बज रहे अलार्म को बंद किया। टेक्निकल टीम ने यात्रियों को बताया कि किसी प्रकार की कोई आग लगने की घटना नहीं घटित हुई है। ये उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है। ये उदयपुर से खजुराहो जा रही थी तो झांसी आउटर पर सिग्नल के कारण रुकी थी। उस समय इसमें फायर अलार्म बजा। बेसिकली जो फायर अलार्म होता है स्मोक डिटेक्टर हमारे आज की डेट में सभी जो एसी कोचेज में लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, जरा सा भी अगर स्मोक होता है तो तुरंत ही फायर अलार्म एक्टिव हो जाता है, जिससे कि अगर कोई नेगेटिव परिस्थिति भी आती है तो हम उसको बेहतर तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्चुअली वो वहाँ पे उसका जो कारण था कुछ तकनीकी कारण जो रहते हैं उस कारण से हुई थी। उसका जो परिचालन पर उस फायर अलार्म से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न ही इस टाइप में किसी यात्री को कोई नुकसान पहुंचा। सायरन बजा था आग लगने का, फिर थोड़ी 10-15 मिनट बजा था, फिर बंद कर दिया था। टीम ने बंद किया था अंदर से। नहीं ये आउटर पे रुकी थी। आउटर से पहले बज रहा था, आउटर पे रुकी थी जब बंद किया था। अभी तो 10-15 मिनट रुकी थी।
तो क्या पता चला आपको? कुछ पता चला इसके बारे में क्या हुआ? वो सायरन के नीचे बैठे थे, हम उसी सीट के नीचे बैठे थे। जब पता चला था हमको, सायरन बजा था तो धड़कनें बढ़ी हुई? सब लोग खड़े हो गए, इधर उधर हो गए थे, साहब बाहर निकलने के लिए। और कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला टीम ने ये किसी ने द्रुमन बांध किया है और किसी ने सिगरेट विगरेट भी बाथरूम में, इस वजह से हुआ है। मतलब दहशत का माहौल बन गया था कुछ? दहशत माहौल बन ही गया था।